आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले उसको अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश के भी बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक विषय में जो है आपका 40 मार्क जो है फुल अंक रहने वाला है, यानी कि फुल अंक जो है आपका 40 रहने वाला है। और सभी प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों का अनिवार्य है। टोटल जो है 40 सवाल पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों में जो है 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। सभी प्रश्न 1 अंक का होगा। जो उत्तर आपका सही होगा उसको मार्कशीट में जो है गोले को काला करना है। और याद रहे, जब आप मार्कशीट में जो है अपना आंसर लिखेंगे, गोले को काला करेंगे, तो आपको जो है ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। पेंसिल और जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो अन्यथा आप लोगों का रिजल्ट जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दिया गया है कि स्पीसीज पेंटेरियम किसने लिखा था, यानी कि स्पीसीज पेंटेरियम वाज रिटन बाय। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरोसल लिनियस। ये कई बार मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, यानी सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलियनाथस एनस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल तीसरा नंबर दिया गया है कि इन विच अलगी, ठीक है, इन विच अलगी फुकोजेनेथिन्स इज फाउंड, यानी कि फुकोजेनेथिन किस शैवाल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि यह जो है भूरा शैवाल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये ब्राउन अलगी में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है चौथा नंबर कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वार्म बोल्डेड। तो इसका आंसर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नियत तापी है। तो नियत तापी कौन है बच्चों, मैंने इसके बारे में मैंने बताया था कि ये पक्षी जो होता है ना, वो नियत तापी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा एवल। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, एवल्स यानी कि पक्षी। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया है कि बॉटनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइट, रूटलेस टेरिडोफाइट इज, यानी कि इसका जो कहता है कि जड़ रहित टेरिडोफाइट का वानस्पतिक नाम क्या है। तो बच्चों इसको भी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल्विनिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 6वां नंबर दिया गया है, देखिए आप देख सकते हैं कि एक्सिरिस कम्स अंडर विच फ्लोएम, यानी कि एक्सिरिस किस संघ में आता है। तो एक्सिरिस जो है ना, ये जो है ये एस के लिमंथीज में आता है, एस्केले लिमंथीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर दिया गया है कि विच लेंस ऑफ फाउंड इन ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो ये पाया जाता है तो कन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक जो है मॉडल पेपर को प्रिंट नहीं कराया है ना, तो मॉडल पेपर को प्रिंट करा लीजिए, उसको जो है इसका आंसर को सभी को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने और आपको तैयारी करने में काफी ज्यादा सुविधा हो और आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है यहाँ पे कि मोल्स्का, ठीक है, मोल्स्का में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जो गिल्स के द्वारा जो है इसका जो है श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा, बाय गिल्स, यानी गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि देख सकते हैं कि फ्लूइड इज फाउंड इन, यानी कि किस में फ्लूइड होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रनर में होता है। ठीक है, रनर में क्या होता है कि ये फ्लूइड होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, यानी कि भ्रूणपोष पाया जाता है। तो भ्रूणपोष और किस में पाया जाता है, तो ये जो है ऑर्किड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ऑर्किड में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, देख सकते हैं कि धनिया में जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। तो धनिया में पुष्पक्रम पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैंने ये कई बार आप लोगों को बताया। इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत बार मैंने आपको रिपीट करा चुका है, शायद आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बेल। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर दिया गया है कि सहकोशिकाएं पाई जाती है। तो सहकोशिका जो है वो फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल
सवाल 13 नंबर देखिए, दिया गया है कि इंटरफेसिलुकुलर कैम्बियम स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन बिटवीन वेसिकुलर बंडल, यानी कि संवहन बंडल के बीच होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 14 नंबर दिया गया है कि केचुआ का प्रथम खंड होता है। तो केचुआ का जो प्रथम खंड होता है बच्चों, वो होता है प्रोस्टोमियम। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रोस्टोमियम। अगला सवाल जो है 15 नंबर देखें, दिया गया है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल इज, यानी कि जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा का घर, जिसको हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाउस। ठीक है, ये पावर हाउस है जीवित कोशिकाओं का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी कि डीएनए पॉलीमर है। तो डीएनए पॉलीमर क्या है बच्चों, ये हो जाएगा न्यूक्लियोलाइड का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोलाइड। अगला प्रश्न 17 नंबर दिया गया है कि इन सेल साइकिल रिप्लेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, रिप्लिका साइकिल ऑफ डीएनए टेक प्लेस, यानी कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस फेज में होता है, यानी एस अवस्था में होती है। अगला सवाल 18 नंबर दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इट, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैक्टिन में। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 19 नंबर दिया गया है कि सी पैन इज, तो सी पैन जो है ये किस में है, तो दोस्तों यानी कि समुद्री कलम जो है किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही आंसर होगा। ठीक है, पैनेटुला। तो ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो है 20 नंबर देखे, दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंध खनिज कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीज। इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रिविजन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया था। तो दोस्तों इसने किसने बताया था, तो इसने बताया था इज़ेनहाउज़ ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोसाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण है। तो ग्लाइकोसाइसिस के प्रथम चरण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरिलेशन। ठीक है, फास्फोरिलेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर रिस्पिरेशन। तो इसका आंसर यहाँ कोशिका श्वसन में क्या बनता है। तो कोशिका श्वसन में जो होता है दोस्तों वो होता है एटीपी, यानी कि ठीक है एटीपी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि क्रैंज शरीर, ठीक है, क्रैंज शारीरिक किस प्रकार के पौधों का जो है प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C4 प्लांट, यानी कि C4 पौधों में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है विच इज प्लांट ग्रोथ इन हाइब्रिड। तो यानी कहता है कि वृद्धि का संदमन कौन करता है। तो वृद्धि का संपादन जो है वो ABA करता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है, कहता है द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, यानी शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शेर का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा लियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर दिया गया है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, देख सकते हैं कि पैक्टिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन, यानी कि टाइलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है। तो ये किस में होता है बच्चों, ये होता है लार में। ठीक है, यानी कि सलाइवा में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है कि एडम्स एप्पल क्रॉप्स पाउंड टू, यानी कि एडम एप्पल संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, यह जो है लैरिंगस में से संबंधित है। क्या हो जाएगा, लैरिंगस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर देखिए दिया गया है कि विच ब्लड ग्रुप इज अन यूनिवर्सल एक्सपेक्टर। तो इसका आंसर ये कहता है कौन सा रक्त समूह सार्वग्राही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है ये इसका सही आंसर होगा। ए बी जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वह जो है सार्वग्राही होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 30 नंबर दिया गया है, कहता है कि द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, यानी कि मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का पीले रंग पड़ जाना। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, 11 नंबर दिया गया है, कहता है कि मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं, हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो बच्चों मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि ये जो जब होते हैं, जब बच्चा होता है ना, तो जब छोटा बच्चा रहता है, जब 1-2 महीना का रहता है, 6 महीने लगभग तक रहता है, तो उसका जो है 102 हड्डी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो छोटा सा घटने के बाद क्या होता है, वो 96 हड्डी में आ जाता है। हाँ, 96 नहीं, 206 हड्डी होता है ना, सॉरी 206 हड्डी होता है, मैंने मिस्टेक किया था। यहाँ पे क्या होता है कि मनुष्य में क्या होता है कि कितने हड्डी पाए जाते हैं, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि ये बचपन का है या बूढ़े का, यानी कि टोटली सिर्फ पूछा गया है कि मनुष्य में कितने हड्डी होते हैं, तो ये 206 हड्डी होते हैं। आप लोग याद रखें, कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 206 हड्डी मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इंटरनल ईयर इज अ फीलिंग विथ, यानी कि अंतःकरण भरा रहता है। तो अंतःकरण जो भरा रहता है, तो इसका आंसर होगा अंतलसिका से भरा होता है, ठीक है। यानी कि देखिए इंडोल्फिन्स जो है अंतलसिका से भरा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर दिया गया है कि लंगेर हंस का द्वीप पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नाशय से पाया जाता है, ठीक है, अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर दिया गया था कि कॉकरोच इज, यानी कि कॉकरोच है। तो कॉकरोच क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस करके बताया था कि कॉकरोच जो है वो सर्वभक्षी और रात्रिचर है, यानी कि रात्रि में सिर्फ रात में जो है चलता है और ये सर्वभक्षी है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखें कि ओमोनियो वायरस एंड नेक्चरल है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया है 35 नंबर की पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि मानव के रुधिर का जो है, मानव के जो ब्लड होते हैं, खून होते हैं, उसका पीएच का मान क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर आपको याद रखना है 7.4 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मानव के ब्लड का जो पीएच का मान होता है, खून का यानी रुधिर का जो ब्लड जो पीएच का मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 36 नंबर दिया गया है, कहता है उपास्थिक कोशिकाओं को कहते हैं। तो उपास्थिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों, उपास्थिक कोशिकाओं को जो है वो कहते हैं केंड्रोसाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केंड्रोसाइट। अगला सवाल 37 नंबर दिया गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण जो है कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो होता है राइबोसोम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 38 नंबर दिया गया है, कहता है कि पर्ण विनाश का अर्थ है। तो पर्ण विनाश का जो अर्थ होता है बच्चों ये होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्तियों का तने में लगाने का क्रम जो होता है ये पर्ण विनाश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर दिया गया है कि ICBN स्टैंड ऑफ फोर, यानी कि ICBN का जो है पूरा नाम क्या होता है। तो ICBN का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वैज्ञानिक नाम पद्धति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगला सवाल जो है 40 नंबर दिया गया है, कहता है कि हृदयावारी कला है। तो देखिए हृदयावारी कला जो क्या होती है वह बच्चों हृदय का जो है अवकारण होता है, आवरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंबर ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको आप लोग जो है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट हो जाएगा, यानी कि हार्ट हृदय का आवरण होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों बायोलॉजी के जो है साइंस वालों का 40 में से 40 का ऑब्जेक्टिव का मैं सटीक आंसर आप लोगों को बता दिया हूँ। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप कि इस बार भी आप जो है क्लास 11 में जो है 100% में से आपका जो है 99.9% आप लोगों का रिजल्ट रहे। हमारी आशा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ है, बशर्ते आप मेहनत कीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस बचे हुए समय में आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, धाकड़ तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।